मेरे भाई को पुलिस ने गोली मारी, उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। राजीनामा की बात कर कर पुलिस घर से बॉडी उठाकर ले गई और हमें अस्पताल से भगा दिया। ये संभल के दंगे में मारे गए मृतक के भाई तस्लीम का बयान है। अब नसीम की मां का भी बयान सुनिए। वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे को पुलिस ने गोली मारकर साइड में सरका दिया, उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। वो कह रही हैं कि वो वहीं तड़प तड़प कर मौत के मुंह सो गया, मर गया। वो घर का सामान लेने गया हुआ था और मुरादाबाद के कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो फिर बताइए कि नईम, नौमान, बिलाल, आयान और मोहम्मद कैफ को किसने मारा? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि मरे तो गोली से ही हैं। तो फिर किसकी गोली से मरे हैं? तो फिर कौन है जिम्मेदार? क्या योगी आदित्यनाथ के कलेजे को अब ठंडक मिल गई होगी, मिल ही गई होगी, या फिर संभल मामले में हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु हरि शंकर जैन, उनके कलेजे को तो जरूर ही ठंडक पड़ गई होगी। आज लोगों ने बड़ी तसल्ली की सांस ली होगी। संभल में शांति दिखाई जा रही है, लेकिन तनाव भरपूर है। घरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए हैं। गलियों में सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन लोगों के बीच में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। माहौल बिगड़ ना जाए इस बात का डर भी है। और संभल की ताज़ा अपडेट क्या है ये हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे झांसी के अस्पताल में किस भाजपा नेता ने कब्जा जमा रखा है, कौन है वो, किसकी कंपनी ने अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, कौन है वो जिसकी वजह से 17 बच्चों की मौत हो गई और उसकी जिम्मेदारी तक उस तक नहीं गई। कैसे अस्पताल में बीजेपी का नेता वार्ड बॉय से इलेक्ट्रीशियन का काम करा रहा था। और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और मैं हूं पल्लवी। संभल में जब हिंसा भड़की तो पहले 3 लोगों के मौत की खबर आई, फिर गोली लगने से घायल 17 साल के कैफ की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 18 साल के आयान ने भी अस्पताल में ही आखिरी सांसें ली थी। अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस अब तक करीब 23 लड़कों को उठा चुकी है और संभल में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। मुसलमान घरों में छापेमारी की जा रही है और रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुसलमानों के घरों से खोखे को और हथियारों तक को बरामद होना दिखाया है। संभल के सपा सांसद जिया उल रहमान और विधायक इकबाल मसूद के खिलाफ दंगा भड़काने के एवज में एफआईआर लिख दी गई है। आरोप है कि सांसद और विधायक ने सरकारी काम में बाधा भी डाली है। अब सोचिए, सरकारी काम में बाधा डालने का मतलब क्या? मतलब सरकार कुछ भी करे, आप उससे सवाल ना पूछें। अगर आपने सवाल कर दिया तो मतलब ये समझ जाइए कि अपने सरकारी काम में बाधा डाल दी है। अब तक कुल 2750 लोगों पर, अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 25 को गिरफ्तार भी किया गया है और दंगाइयों के पोस्टर भी जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। ऑन कैमरा फायरिंग करने के बाद भी पुलिस ये कह रही है कि हमने तो गोली चलाई ही नहीं है, यानी मरने वालों ने अपनी जेब में गोली रखकर खुद ही वहां तक पहुंचे होंगे और बिना हथियार के उन्होंने खुद पर ही गोली चला ली होगी। रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि दंगे में मरने वाले लोगों को तमंचे से गोली मारी गई है और पुलिस ने तमंचे का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बात पुलिस कह रही है। इसी बात पर मुरादाबाद के सपा के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि पुलिस ने भीड़ पर देसी तमंचे से गोली चलाई होगी। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच तक की भी मांग कर दी है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह ने कहा कि पुलिस को जैसे जैसे सबूत मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सांसद जिया उल रहमान और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को भीड़ उकसाने का आरोप उन पर लगा है। अपने सांसद पर एफआईआर हो जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जिया उल रहमान संभल में थे भी नहीं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये है सरकार की मंशा, ये सरकार ने जानबूझकर किया है। ये जो दंगा भड़काया गया है ये सरकार की सोची समझी साजिश है। कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंच गई। 23 नवंबर को पुलिस ने प्रशासन से ये कहा कि हम 24 तारीख को दोबारा सर्वे करने जाएंगे।
पुलिस प्रशासन को यह आदेश किसने दिया? जब लोगों ने सर्वे कराया था तो वो जानना चाहती थी कि जब पिछला सर्वे हो चुका था तो इस बार का सर्वे किस बात का है। तो जो सर्किल ऑफिसर थे उन्होंने सवाल पूछ रहे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका विरोध किया। और जब ये सारी बात हुई, जब लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर आरोप है कि जब ये सब कुछ हुआ उसके विरोध में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सवाल का जवाब ना देने पर बदतमीजी करने के बाद लोग जो है वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। बदले में पुलिस कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक सभी अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोली चलाई है। इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वीडियोज रिकॉर्डिंग भी है। सपा नेता ने कहा कि संभल का माहौल खराब करने के लिए पुलिस और प्रशासन साथ साथ में याचिका दायर करने वाले लोग सब जिम्मेदार हैं। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हत्या तक का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके, ताकि लोग न्याय मान ले। इस तरीके की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की थी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल की घटना के लिए डीएम, एसपी सभी जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने गोली चलाई उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरीके की मांग सपा की तरफ से की जा रही है। संभल में 25 नवंबर को एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण दिखा जब पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को कस्टडी में ले लिया था। दरअसल जफर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मरने वालों को शहीद करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने मस्जिद की हौज का पानी खाली कराया। सीओ से जब पूछा गया तो उन्होंने गाली दी, लाठियां चलाई, धमकाया और कहा कि ज्यादा सवाल करोगे तो ठोक दूंगा। इससे ज्यादा अफवाह जो है वो फैल गई। मस्जिद की खुदाई हो रही है, इस तरीके की बात जनता के बीच फैलने लगी और यहीं से हिंसा जो है वो बढ़ गई। संभल की घटना पर राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दीबाजी भरा जो रवैया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने असंवेदनशीलता की जो कार्रवाई से माहौल बिगाड़ दिया गया है उसी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की है। वो आगे कहते हैं कि भाजपा जो है वो सत्ता का उपयोग करके हिंदू मुस्लिम के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए जानबूझकर ये माहौल बना रही है। ये ना तो यूपी के लिए सही है और ना देश के लिए सही है। नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की बात कही है और न्याय करने का अनुरोध भी किया है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो लिखती हैं कि लगता है कि बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भी भरा नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने का ठान लिया है। संभल में हुआ विवाद योगी सरकार और पुलिस की नाकामी ही नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, गोली चला बे, इस तरीके से सर्वे करने वाली जो टीम है वो नारेबाजी लगा रही है, लोग चल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है, एक पैटर्न है। यहाँ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आएगा, मस्जिद खोजी जाएगी, बवाल होगा, बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान चली जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है? कौन देश में हर वक्त नफरत भड़काना चाहता है? कौन चाहता है हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने की बात करता है? इस तरीके की बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही। इधर संभल में एसपी साहब इंटरनेट बंद करने के लिए एक दिन और बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं, यानी कि मंगलवार के दिन भी संभल में इंटरनेट बंद रहेगा। डीएम राजेंद्र जो हैं वो दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश तक पर भी जो है वो पाबंदी लगा चुके हैं। वहीं पूर्व आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने कहा कि संभल में प्रशासन ने ये जो द्वेषी भावना इससे कार्रवाई की है
वो सब दिख रहा है और 28 नवंबर को वो संभल जाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि 28 तारीख को वो वहां रहेंगे और वहां जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दंगा क्यों भड़का। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने भी कहा कि यूपी में न्याय गोली से हो रहा है और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह एक साजिश है और गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं झांसी के उस सरकारी अस्पताल की सच्चाई जहां 10 नवजात बच्चों ने सरकारी अस्पताल में जलकर मर गए और बाद में 7 और बच्चे अस्पताल में ही दम तोड़ दिए। तो आखिर सवाल ये है कि अस्पताल में चल क्या रहा है। झांसी के उस सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों से खुफिया कैमरे पर माना है कि अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन का सप्लाई का ठेका जो है वो बीजेपी के नेता की कंपनी के पास है और उन्होंने नेताजी से अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी हैं या वार्ड बॉय हैं उनसे इलेक्ट्रीशियन का काम करा रहे थे, इस बात को भी माना है। खुफिया कैमरे में ये सारी बात रिकॉर्ड है और ये दैनिक भास्कर की खबर है। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया क्वालिटी की वायरिंग कराई गई थी और 2 महीने पहले भी अस्पताल में स्पार्किंग की घटना हुई थी, जिसके बाद वार्ड बॉय ने उसे जाकर ठीक कर दिया था। वायरिंग में खराब सामान का इस्तेमाल किया गया है और जब ऑडिट हुई तब ये सवाल भी पूछा गया था, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो झांसी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स से मैन पावर की सप्लाई का काम जो है वो वाजपेयी ट्रेडर्स करा रहा है। ऑल सर्विस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पास भी है। ये कंपनी बॉम्बे की है और जबकि वाजपेयी ट्रेडर्स 10 सालों से मेडिकल कॉलेज में काम करा रही है, जो झांसी के रहने वाले भाजपा नेता सुभाष वाजपेयी की है। इस कंपनी के दूसरे पार्टनर जो हैं वो राजेश उपाध्याय हैं। ये झांसी के एक बड़े गद्दावर नेता के बड़े करीबी माने जाते हैं। सुभाष वाजपेयी और उनके दूसरे पार्टनर राजेश उपाध्याय ये सभी वाजपेयी ट्रेडर्स के अलावा 4 और कंपनियां और चलाते हैं। ये सभी कंपनियां झांसी मेडिकल कॉलेज के अलग अलग काम करती हैं, जैसे सुमन मेडी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड मां पीतम्बरा फार्मेसी दवा की सप्लाई करती है, अस्पताल में मरीजों को दवा बेचती है। इसके अलावा ओम भद्रकाली डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर मरीजों का जो है वो एक्सरे, सोनोग्राफी और MRI कराती है। एक और कंपनी है भाजपाई ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड भी, जो झांसी के मेडिकल कॉलेज के कैंपस में कई सालों से सेवाएं दे रही है, ये कह दीजिए कि मुनाफा काट रही है। ये जो दोनों पार्टनर हैं इनका झांसी से लेकर लखनऊ तक कनेक्शन है। यही वजह है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में इनका नेक्सस फैला हुआ है। सत्ता का रसूख और अफसरों से साठगांठ करके कई सालों से ये मेडिकल कॉलेज में कब्जा जमाए हुए हैं। नतीजा ये कि 15 नवंबर की रात शॉर्ट सर्किट हुआ और 17 मासूमों की जान चली गई। भाजपा नेता कमीशन खोरी के चक्कर में 17 परिवारों को बेहाल कर चुके हैं और यही है रामराज और यही है सत्ताधीशों का नशा। 17 बच्चे जलकर मर गए और सब चंगा सी। फिर संभल तो जल ही रहा है, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी आप आंख बंद कर यही कहते रहिए कि रामराज में सब चंगा सी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।